हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी को। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो तो से पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। यही से अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल जियांशी को, जो कि अंकल के पास जाके पूछने लगती है, अंकल क्या आपको एक पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता है? क्योंकि मैं एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ। इस पर अंकल बताते हैं, मुझे पार्ट टाइम जॉब के बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे एक तरीका पता है जिससे तुम पैसे इनकम कर सकते हो। जिस पे वो पूछने लगती है कैसे? तो अंकल बताते हैं कि एक हॉन्टेड हाउस है यहाँ पर ही, अगर तुमने एक रात बिता लिया उस हॉन्टेड हाउस में तो तुम्हें पैसे मिलेंगे ढेर सारे। जिस पे वो मना कर रही थी कि मैं हॉन्टेड हाउस में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, मैं जान के बदले पैसे नहीं कमाने चाहती। जिस पे अंकल कहते हैं कि तुम्हें उस हॉन्टेड हाउस में जाने के लिए पूरे के पूरे 1800 रुपये मिलेंगे। जिस पे वो भी मान जाती है। और फिर हम देखते अगले सीन में जहाँ पर जियांशी उसी हॉन्टेड हाउस में गई होती रात को, तो वहाँ पर वो उस हॉन्टेड हाउस को इधर उधर चेक कर रही होती है और ढूंढ रही होती है कहाँ पर यहाँ पर घोस्ट वगैरह है कि नहीं। लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लड़के के ऊपर, जो कि यहाँ पर एक कैंडल को जला रहा होता है एक केक के ऊपर। तो वहाँ पर वो उस लड़के को देख डर जाती है और चीखें मारने लगती है। तो वो लड़का पूछने लगता है कि तुम कौन हो, कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? जिस पे वो कहती है, जिस पे जियांशी पूछने लगती है ये केक किस लिए? जिस पे वो लड़का बताता है कि आज मेरा बर्थडे है, इस वजह से मैंने केक लाया है। तो जियांशी को अभी लग रहा था ये तो एक गोस्ट है और ये अपना बर्थडे मनाना चाहता है। तो वो कहती है कि मैं आपकी विश को फुलफिल करूँगा मिस्टर गोस्ट, आप टेंशन मत कीजिए। देखिए कि वो अंदर चली जाती है। एंड तभी वो उस लड़के के पास किसी कॉल आता है, जहाँ पर एक पर्सन कह रहा होता है, बॉस वो लड़के आपके रूम में और आपके घर में बिना पूछे घुस गई है, क्या मैं पुलिस से कॉल करूँ? जिस पे वो मना करता है, कहता है कि तुम चिंता मत करो, और फ़ोन कट कर देता है। एंड फिर हम देखते हैं अगले सीन में, जहाँ पर जियांशी उसे अच्छे से ट्रीट कर रही थी और कह रही थी, मिस्टर गोस्ट आप शर्माई मत, मैं आपको सर्व कर रही हूँ, आप बस खाना खाइए। ये कह के वो उसके प्लेट पे बस खाना डलती जा रही थी। एंड फिर यहाँ पर ये दोनों बहुत से ज़्यादा ड्रिंक भी करते हैं। एंड यहाँ पर जियांशी ड्रंक हो गई थी। जियांशी से ये घोस्ट मतलब मिस्टर फांग पूछते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक के लिए तुम जाके सो लो, वरना तुम्हें डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। जिस पे वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास ये क्रीम है जिससे मुझे डार्क सर्कल्स नहीं आते हैं। और वो ट्राई करके दिखाती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें भी एक बार ट्राई करवा देती हूँ। और उसे वो क्रीम लगाने जा ही रही होती है। फिर वो सोचती है कि तुम तो एक घोस्ट हो, तुम्हें बोला डार्क सर्कल्स कैसे हो सकेंगे, और हंसते हुए दूर हट जाती है। तो वहाँ पर मिस्टर फांग पूछते हैं क्या तुम घोस्ट से डरती नहीं हो? जिस पे वो कहती है डर तो मुझे लगता है, लेकिन आपसे मुझे डर नहीं लगता। और रोते हुए उसकी दुख भरी कहानी सुनाने लग जाती है कि जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे मॉम डैड ने मुझे अबंडन कर दिया, एंड फिर मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे इतना बड़ा किया और अब वो मर चुकी है और मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। प्लीज़ आप मेरी एक मदद करेंगे, आप जब गॉड के पास जाओगे तो फिर आप मेरे ग्रैंड माँ को ये बता देना कि मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और इसके बदले मैं आपको रिपे भी करूँगी। मुझे पता है कि आपकी फर्स्ट किस नहीं हुई है, तो चलो मैं आपकी विश को पूरा करते हुए आपको मैं फर्स्ट किस कर देती हूँ। और किस करने जा ही रही होती है कि तभी वो बेहोश हो जाती है। एंड अगले सीन में जब जियांशी की आँख खुलती है तो वो वहाँ पर मिस्टर घोस्ट यानी मिस्टर फांग को नहीं देखती है। तो कहती है, मिस्टर घोस्ट मुझे लगता है कि आप गॉड के पास गए हुए हैं। तो वो मिस्टर फांग के फ़ोटो के सामने कहने लग जाती है कि मैं यही दुआ करूँगी कि आप अच्छे से गॉड के पास पहुँच जाइए। एंड वो वहाँ से निकल जाती है। एंड फिर उसी अंकल के पास जाके कहने लगती है कि अंकल मैंने पूरा का पूरा एक रात बिता लिया है, तो आप मुझे अपने पैसे दीजिए। पता है वो हॉन्टेड हाउस में बहुत ज़्यादा डरावना था और शायद वहाँ पर एक मिस्टर घोस्ट भी थे। और ये सुन के तो अंकल वहाँ पर डरने लग जाते हैं। एंड तभी वहाँ पर जियांशी का एक्स बॉयफ्रेंड आता है और उसे चिढ़ाते हुए कहने लग जाता है कि तुम अभी भी वैसी हो, एकदम गरीब, और देखो तो मैं कितने ज़्यादा अमीर बन चुका हूँ। जिस पर जियांशी कहती है कि तुम वही हो ना जो कि मेरी पैसों पे पला करते थे, और तुम मेरी पैसों के उड़ाए करते थे, और साथ ही साथ मैंने ही तुम्हें पढ़ाया, इतना बड़ा किया। जिस पे वो कहते कि हाँ मैंने तुम्हें इसी वजह से छोड़ा क्योंकि तुम्हारे पास तब पैसे नहीं थे। देखो मेरी इस गर्लफ्रेंड को हम अब हमारे पास एक कार भी है, तुम जैसी गरीब लड़की से भला कौन ही प्यार करेगा। एंड ऐसी बातें कर रहे थे। एंड फिर तभी वहाँ पर मिस्टर फांग आ जाता है और मिस्टर फांग को देख जियांशी का एक्स बॉयफ्रेंड वहीं पर ही डर जाता है और नीचे गिर जाता है। एंड कहता है कि बॉस मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने गलती से आपके कार को लेकर आया हूँ। एंड यहाँ पर जियांशी मिस्टर फांग से कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पावर बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से तुम दिन में भी दिखाई दे सकते हो, लेकिन तुम्हें ऐसे अपने पावर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पर जब जियांशी को पता चलता है मिस्टर फांग असल में गोस्ट नहीं बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन है,
ये सुनकर वो और भी ज़्यादा हैरान रहती है। एंड यहाँ पर मिस्टर फांग जियांगशी के एक्स बॉयफ्रेंड को यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं एंड गार्ड्स जियांगशी के एक्स बॉयफ्रेंड को इसे ले जाते हैं। एंड फिर मिस्टर फांग जियांगशी से पूछने लगते हैं कि तुम आज रात मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहोगे। जिस पे हम देखते अगले सीन में रात का सीन जहाँ पर जियांगशी आई होती है मिस्टर फांग के साथ डेट पे। लेकिन यहाँ पर मिस्टर फांग के साथ और भी 2 आदमी थे जो कि जियांगशी को पसंद करते थे। तो मिस्टर फांग कहते कि तुम इनमें से किसी एक को ही चूज़ करो, मुझे या फिर इन दोनों में से किसी एक को। लेकिन जियांगशी वहाँ पर बहुत सोचने के बाद डिसाइड करती है कि वो खुद को ही चूज़ करेगी। एंड वो कहती है कि भाई तुम तीनों में से किसी को भी नहीं चूज़ करूँगी, मैं खुद को ही चूज़ करूँगी, अच्छी सी पीसफुल लाइफ जीऊँगी। और यहाँ पर वो खुद को चूज़ करके बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। एंड इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही ख़त्म होती है। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक न्यू ड्रामा एंड न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।